अगर तुम लोग अपने स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपके सिस्टम की है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को पूरी तरह से तुम समझ लोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखना। मान लो एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। राहुल जानते हो क्या करता था? उसको फ़ोन एडिक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है? जैसे आप सभी लोग फ़ोन के बिना रह नहीं सकते हो, वैसे राहुल भी फ़ोन के बिना नहीं रह सकता है। राहुल जैसे ही सुबह उठता था 5 बजे, उठने के बाद वो फ़ोन में ही डूबा रहता था, ठीक है? वो जैसे ही उठता था, वैसे ही रील्स को स्क्रॉल करने लगता था और 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और धीरे-धीरे वो फ्रेश अप होता था और स्कूल के लिए रेडी हो जाता था। जैसे-जैसे वो स्कूल में जाता था, स्कूल में जैसे टाइम बीतता था, जैसे एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, दूसरे पीरियड के बाद तीसरा पीरियड, तो यार वो ना पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं करता था। वो खाली ये सोचता था कि मैं कैसे भी ना कैसे करके घर जाऊँ और घर जाके मैं फ़ोन इस्तेमाल करूँ। बस उसके माइंड में यही चलता है। मतलब कि जो सामने बोर्ड पे टीचर जो समझा रही है, उसको उससे कोई लेना-देना नहीं है। बस वो टाइम पास करता है स्कूल में और वो उसके ना कोई फ्रेंड्स हैं, ना कोई और है। बस वो फ़ोन के बारे में ही सोचता है। और जैसे ही घर आता है, वैसे ही वो अपने फ़ोन को उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद वो फ़ोन में ही डूब जाता है और 2 से 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है। राहुल एक दिन सोचता है कि यार मुझे ना फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ? मतलब राहुल को एक जगह फ़ोन बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन राहुल दूसरी जगह वो अपने फ़ोन को फेंकना भी चाहता था। एक बार सोच के देखो इस सिचुएशन में वो क्या करता है? राहुल ऐसे-ऐसे करते-करते साल पे साल बर्बाद करता चले जाता है और उसको फिर भी कुछ रियलाइज़ नहीं होता है। राहुल सोचता है कि यार नहीं यार, अब मैं 10th क्लास में आ गया हूँ, अब मुझे लगता है कि फ़ोन को अब मुझे छोड़ना होगा। राहुल ये सोचता है कि मैं फ़ोन को छोड़ूँ, लेकिन एक साइड वो जो इतना रील्स देखता है, हाई डोपामाइन, यूट्यूब पे रैंडम वीडियोज़, इन सब चीज़ों को वो सुन-सुन के पूरी तरह से एडिक्शन बन गई थी। मतलब राहुल अब चाह के भी वो छोड़ नहीं सकता था। एक बार सोच के देखो 10th क्लास में था, उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले थे, लेकिन राहुल को कोई चिंता नहीं थी, वो बस अपने फ़ोन में ही डूबा रहता था। अगर एक बार सोच के देखो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो तुम क्या करोगे? तो राहुल ने सोचा कि यार नहीं, मुझे कैसे भी ना कैसे करके फ़ोन के एडिक्शन को छोड़ना होगा, फ़ोन की लत को छोड़ना होगा। तो राहुल ने क्या किया जानते हो? राहुल ने सोचा कि यार देखो फ़ोन एडिक्शन को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। राहुल ने कहा, यार मैं तो फ़ोन एडिक्शन को तो नहीं छोड़ सकता हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम्स आने में अभी 6 महीने का समय है। अगर मैं अभी से स्टार्ट कर जाऊँ, तो शायद मैं 6 महीने तक मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। राहुल ने ऐसा सोचा था। तो राहुल ने क्या सोचा जानते हो? राहुल ने बोला कि यार मैं ना कैसे भी ना कैसे करके इस फ़ोन एडिक्शन को तो नहीं छोड़ सकता हूँ, तो इसको छोड़ना ही बेकार है। मतलब कि इसको एक्सेप्ट कर लेना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, मैं फ़ोन एडिक्शन को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ बात को। तो राहुल ने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन राहुल ने एक चीज़ और की, जब अब राहुल क्या सोचता था जानते हो? मैं कैसे भी ना कैसे करके हर दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% बेटर रहूँगा बस। जैसे आज मैंने फ़ोन 3 घंटे इस्तेमाल किया है, तो कल मैं सिर्फ़ ढाई घंटे ही फ़ोन इस्तेमाल करूँगा, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। राहुल ने ऐसा सोच लिया था और राहुल यही चाहता था कि ऐसा ही हो और राहुल वैसा ही करता गया। और एक दिन ऐसा आ गया जब राहुल ने फ़ोन एडिक्शन को बहुत हद तक कम कर दिया और अपनी जो पढ़ाई है उसको भी बहुत हद तक पढ़ लिया था। मतलब कि वो अब थोड़ा-सा स्टेबल हो गया था। इसमें एक चीज़ सोच के देखो, इसमें क्या चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग कोई चीज़ नहीं कर पाते हो ना, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और डेली 1%, सिर्फ़ 1% की मैं बात कर रहा हूँ, बस इतना ग्रो हो जाओ, इनफ है। और यही लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा स्टेबल क्रिएट करता है। और यही चीज़ राहुल ने अपनाई और राहुल के जैसे-जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब आ रहे थे, वो अपने फ़ोन एडिक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उसका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई में था। बस और पढ़ाई में और कहीं पे भी नहीं। और राहुल के बोर्ड एग्ज़ाम्स आए और उसने बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा पेपर लिखा और उसके बाद उसके अच्छे मार्क्स आए और इस तरह से राहुल ने अपने फ़ोन एडिक्शन को कंप्लीटली हटा दिया और 11th क्लास में मूव ऑन हो गया और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करने लग गया। मतलब कि यहाँ पे देखो, वो एक समय ऐसा था, राहुल फ़ोन एडिक्शन को छोड़ नहीं पाता था, लेकिन अब देखो कैसा हो गया है, वो अपने फ़ोन एडिक्शन को पूरी तरह से छोड़ दिया है और 11th क्लास में मूव ऑन हो गया है। एक बार सोच के देखो, क्या तुम लोग भी लाइफ़ में ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 1% बेटर होना है बस और कुछ भी नहीं।